Good morning, class. Today we talk about Anugo's chapter number 13th खेल खेल में। आज हम इस चैप्टर के माध्यम से जानेंगे कि खेल खेल में क्या कहना चाहते हैं। इस खेल खेल चैप्टर में हमारे खेल से संबंधित सभी बातों पर चर्चा की गई है। कैसे खेल हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बनाया गया है, कैसे खेल हमारे जीवन का एक मनोरंजन साधन बनाया गया है। आइए देखते हैं। शिक्षा से बुद्धि का विकास होता है तो खेल कूद से शरीर का। आपको पता है कि शिक्षा हमारे जीवन में बहुत अधिक उपयोगी है। शिक्षा से हमारे दिमाग पर बहुत बुद्धि का विकास होता है और खेल कूद से शरीर का। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। खेल हमारे जीवन के सर्वांगीण विकास के साधन है। खेलने से तन और मन खिल उठता है। विभिन्न खेल होते हैं हमारे मनोरंजन के लिए और जीवन स्रोत के लिए। खेल खेलने से हमारे तन मन दोनों चुस्ती और स्फूर्ति तथा उमंग से भर जाता है और हमारे बड़े बड़े कीर्तिमान तोड़ सफलता का शिखर छू लेता है। निसंदेह खेलों में मनुष्य का चरित्र ऊंचा उठता है। लोग सोचते हैं रोज रोज हारना और हार को सहजता से झेलना, रोज रोज जीतना और जीत को सहजता से लेना, ये दोनों गुण खेलों के ही अनुपम की देन है। खेल में हर रोज हार और हर रोज भय जीत का भय लगा ही रहता है। कभी कभी हमें हार से दुख होते हैं तो कभी कभी हमें जीत से खुशी भी होती है, लेकिन कुछ लोग इसका गलत फायदा उठाते हैं। कुछ लोग खेल को जीतने के लिए नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं, जो नशीले पदार्थ हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। कोई भी नशीला पदार्थ हमें ग्रहण करके किसी खेल में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। खिलाड़ी जब किसी खेल में हिस्सा लेते हैं तो वह बिल्कुल अकेले होते हैं। उनका परिवार, समाज, राष्ट्र भी उनके साथ जुड़ जाते हैं। आपको पता है हमारा जिस चीज़ में गोल है वो चीज़ हमें हमेशा करनी चाहिए। जैसे खेल में सिंगिंग, डांसिंग, कुछ भी चीज़ों हमें वह हमेशा करनी चाहिए। आंकड़े बताते हैं कि पिछले कुछ दशकों में खिलाड़ी द्वारा मादक पदार्थों या प्रतिबंधित दवाइयों का सेवन निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। आपको पता है कि किसी भी खेल को खेलने से पहले लोग नशीले पदार्थ यानी कि बहुत सारे नशीले पदार्थ होते हैं जिनका लोग सेवन करते हैं। ऐसे खिलाड़ी अपनी क्षमता एवं सीमाओं को भलीभांति समझते हैं और अपना कार्यक्षमता को सुदृढ़ करने के स्थान पर जीतने के शॉर्टकट ढूंढते हैं। खेलों के नियम को भंग करते हैं। वे भूल जाते हैं कि शारीरिक श्रम से संतोष मिलता है, शारीरिक श्रम को गति देते हैं। वे प्रयास, एकाग्रता एवं परिणाम का ताक पर रख देते हैं। ऐसे खिलाड़ी अपनी योग्यता से बेहतर उपयोग नहीं करते। कुछ लोग होते हैं जो हमें प्रयास और एकाग्रता एवं परिमाण को ताक में रख देते हैं। वे अपनी सारी एजुकेशन बिल्कुल ताक में रख देते हैं। सोचते नहीं है कि अगर ये किसी को पता चल गया कि नशीले पदार्थ का सेवन करके हम किसी खेल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हमारे जीवन चरित्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। काफ़ी टाइम पहले ओलंपिक धार्मिक समारोह में रखते थे। वे अपनी सारी एजुकेशन बिल्कुल ताक में रख देते हैं। सोचते नहीं है कि अगर ये किसी को पता चल गया कि नशीले पदार्थ का सेवन करके हम किसी खेल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हमारे जीवन चरित्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। काफ़ी टाइम पहले ओलंपिक धार्मिक समारोह के रूप में मनाया जाता था, लेकिन सभी खिलाड़ियों की पक्षपात को देखते हुए ये बंद करा गया। लेकिन अब खेलों के पारस्परिक सहयोग की भावना, समूह योजना, एक दूसरे की गुणवत्ता को समझने की परखने की आवश्यकता हो गई है। ये जीवन मरण का आंकड़ा बन गया है। ऐसी खेल प्रतियोगिता से खिलाड़ी को बचाना चाहिए। अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों के खिलाड़ियों के चयन को लेकर कई विवाद सामने आते हैं। आपने देखा होगा कि जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों के चयन यानी कि जो लोग चूज़ होते हैं उनमें काफ़ी वाद और विवाद होने लगता है कि ये हमारे उसका है तो हमें इसको लीजिए, ये ऐसे कुछ करके बहुत सारे विवाद होने लगते हैं। लेकिन कुछ पारंपरिक और भेदभाव तथा द्वेष से उभर कर आते ही खेल के स्वस्थ परंपरा के लिए उचित नहीं है। खेल में जीत प्रतिष्ठा का प्रतीक है। हमें पता है अगर हम कोई खेल खेलेंगे तो या तो उसमें हमारी जीत होगी या उसमें हमारी हार होगी।
लोगों ने हार को एक सफलता मान लिया गया है, लेकिन जबकि हार तो एक चुनौती जिसे हमें स्वीकार करना चाहिए। हम जितनी बार फेल होते हैं उतनी बार हमें कुछ सीखने को मिलता है कि अब ये नहीं होगा तो अब ये होगा हमसे। इसीलिए लोगों ने कहा है, गिरते हैं शर सवार ही मैदान जंग में, वह तिलिफ क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। खेल के दीवाने जानते हैं कि खेल के मैदान में डटे रहना कोई खाला जी का घर नहीं है। अपने जीवन की बाती की तरह चलकर ही खेल के मैदान में खिलाड़ी अपना नाम रोशन करते हैं। आपको पता है, हमारे खिलाड़ियों के रूप में आप विराट कोहली, साइना नेहवाल ऐसे अधिकतर खिलाड़ियों को देखेंगे जो अपना जीवन दांव पर लगाकर बहुत उच्च शिखर पर आज बैठे बैठे हैं। खेलों में खिलाड़ियों के मध्य समानता का कोई भाव अति आवश्यक है। धर्म, जाति, रंग, भाषा तथा प्रांत के आधार पर खेलों में किया गया भेदभाव निंदनीय है। आजकल हम जो खेल, जाति, रंग, रूप का भेदभाव करते हुए बिल्कुल गलत है। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए और हमें अपने टैलेंट को उभारना चाहिए। आरंभ में अफ्रीका की क्रिकेट टीम किसी अश्वेत देश के साथ क्रिकेट नहीं खेलती थी, मतलब किसी भी के साथ टीम नहीं खेलती थी। उनकी टीम इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ मैच खेलती थी, पर भारत, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के साथ खेलने से उनकी टीम इनकार कर दी थी। क्यों उनका इनकार कर दी थी? क्योंकि धर्म, जाति, विवाद, रंग, रूप ऐसी चीज़ें सामने आती थी, इसीलिए। परंतु कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि इन सब चीज़ों पर रोक लग गई और सब आपस में खेलने लगे। आज के युग में खेलों में बहुत महत्वता समझी जाती है। लोग खेलों के व्यवसाय के रूप में स्वीकार करने लगे। टेलीविज़न के माध्यम से खेल घरों में घुस गया है। आजकल हम बहुत ज़्यादा खेलों को टेलीविज़न के माध्यम से देखते हैं और कुछ लोग तो इसे सट्टेबाजी, मैच फिक्सिंग से ही अपना व्यवसाय चलाते हैं। लोग मैक्स आपने देखा होगा कि अभी चर्चित खेल आईपीएल में बहुत लोग मैच फिक्सिंग लगाते हैं, जिसने अपना व्यवसाय ही बना लिया है। व्यवसाय बना लिया। पहले कहा जाता था खेलोगे कूदोगे तो विवाद, रंग, रूप ऐसी चीज़ें सामने आती थी, इसीलिए। परंतु कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि इन सब चीज़ों पर रोक लग गई और सब आपस में खेलने लगे। आज के युग में खेलों में बहुत महत्वता समझी जाती है। लोग खेलों के व्यवसाय के रूप में स्वीकार करने लगे। टेलीविज़न के माध्यम से खेल घरों में घुस गया है। आजकल हम बहुत ज़्यादा खेलों को टेलीविज़न के माध्यम से देखते हैं और कुछ लोग तो इसे सट्टेबाजी, मैच फिक्सिंग से ही अपना व्यवसाय चलाते हैं। लोग मैक्स आपने देखा होगा कि अभी चर्चित खेल आईपीएल में बहुत लोग मैच फिक्सिंग लगाते हैं, जिसने अपना व्यवसाय ही बना लिया है। व्यवसाय बना लिया। पहले कहा जाता था खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। पर आज की परिस्थितियों की ये कहावत बिल्कुल फीकी है। आज भी कई अभिभावक अपने बच्चों को विभिन्न खेलों का प्रशिक्षण दिलवाते हैं। मतलब बहुत सारे अभिभावक जो होते हैं वो अपने बच्चों को जैसे किसी जो जिस खेल में रुचि रखता है उसकी प्रशिक्षण मतलब ट्यूशन लगवाते हैं कि हमारा बच्चा खेले, नए नए कीर्तिमान स्थापित करे। और कुछ अभिभावक को अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें भी होती हैं, तो उन्हें वह कोचिंग क्लासेस दिलवाते हैं। ऐसे दबाव बच्चों की मासूमियत व बचपन के लिए नुकसानदेह भी हो सकता है, लेकिन हमें उन पर अपना दबाव नहीं बनाना चाहिए। जो उनकी मर्ज़ी है वह करें। एक अच्छा खिलाड़ी पूरी ईमानदारी और निष्ठा से अनुशासन का पालन करे। वह हमेशा अपने जीवन में एक गोल बना के रखे। अगर उसे खेल में जाना है तो वह खेल देखे, अगर उसे बॉलीवुड, हॉलीवुड, सिंगिंग, डांसिंग जिसमें जाना है वह अपने एक गोल को निर्धारित करे। और खेल पर आधारित फ़िल्में जो आपने देखी होंगी, लगान, चक दे इंडिया, भाग मिल्खा भाग आदि देखकर खिलाड़ियों के मनोभाव एवं परिस्थितियों को समझकर उनके विषय पर हमेशा हमें चर्चा करनी चाहिए, लोगों से पूछताछ करनी चाहिए। थैंक यू क्लास।